क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से क्यों सीखते हैं? क्यों कुछ एथलीट, कलाकार या वैज्ञानिक अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग एक ही जगह पर स्टक रह जाते हैं? हम सोचते हैं कि यह सिर्फ टैलेंट है, यह खास लोगों को मिला एक गिफ्ट है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि यह टैलेंट नहीं, एक आर्ट है, एक मेथड है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह कहानी है जॉश वाइट्स्किन की, एक ऐसे लड़के की जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में चेस में नेशनल चैंपियनशिप जीती और फिर अपनी मास्टरी को छोड़कर एक बिल्कुल नई फील्ड में गए, मार्शल आर्ट्स, और वहां भी वर्ल्ड चैंपियन बने। वाइट्स्किन ने सिर्फ सीखा नहीं, उन्होंने सीखने की कला को सीखा। उन्होंने समझा कि मास्टरी का सीक्रेट सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या सीख रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे सीख रहे हैं। उनकी किताब द आर्ट ऑफ लर्निंग हमें यही सिखाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पाथ है, एक ऐसा पाथ जो आपको आपकी सच्ची पोटेंशियल तक लेकर जा सकता है। पार्ट 1, द फाउंडेशन, एम्ब्रेसिंग द प्रोसेस। शुरुआत, प्रक्रिया को अपनाना। जब हम कुछ नया सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल होता है, कब मैं अच्छा बनूंगा। हम रातों रात रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले दिन ही हमारी पेंटिंग परफेक्ट हो, पहले ही महीने में हमारा गिटार बजाना शानदार हो। और जब ऐसा नहीं होता तो हमारा ईगो टूटता है, हम निराश हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। वाइट्स्किन कहते हैं ये सबसे बड़ी गलती है। मास्टरी का पहला स्टेप है अपने ईगो को एक तरफ रखना। एक बच्चे की तरह बनो जिसे यह कहने में शर्म नहीं आती कि उसे कुछ नहीं पता। मास्टरी का सफर तब शुरू होता है जब आप आउटकम के पीछे भागना बंद करके सीखने की प्रोसेस से प्यार करना शुरू कर देते हैं। वाइट्स्किन इसे लूजिंग टू लर्न कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ खेलो जो आपसे बेहतर हैं, ताकि आप हारें और उस हार से सीखें। अपने दिमाग को यह समझाओ कि हारना बुरा नहीं है, यह सिर्फ एक फीडबैक है। जब आप हारते हैं तो आप उन कमजोरियों को देख पाते हैं जिन पर आपको काम करना है। यही है सॉफ्ट जोन, एक ऐसी जगह जहां आप गलतियां करने से डरते नहीं बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। सोचिए, अगर आप एक पेड़ लगाना चाहते हैं और हर दिन सिर्फ फूल और फल का इंतजार करते रहें तो आप उसकी जड़ों को पानी देना भूल जाएंगे। मास्टरी भी ठीक वैसी ही है, फूल और फल अपने आप आएंगे, बस आप जड़ों को मजबूत करते रहिए। यह एक इन्वेस्टमेंट है। पार्ट 2, द आर्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, गो स्मॉल टू गो बिग। कम पर ध्यान, छोटे से बड़ा। आज की दुनिया में हम सूचनाओं के समंदर में डूब रहे हैं। हर जगह नए कोर्सेज, नई स्किल्स, नई किताबें। हम सब कुछ एक साथ सीखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा उतना बेहतर। लेकिन वाइट्स्किन कहते हैं यह मास्टरी का रास्ता नहीं है। मास्टरी का सीक्रेट है सब्ट्रैक्शन, यानी चीजों को कम करना। हमें एक तीरंदाज की तरह बनना होगा जो सिर्फ एक ही टारगेट पर अपना पूरा फोकस केंद्रित करता है। वाइट्स्किन इसे गो स्मॉल टू गो बिग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी फील्ड के सबसे छोटे और बुनियादी हिस्से पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो 100 तरह के शॉट्स सीखने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक फ्री थ्रो पर मास्टरी हासिल करो। उसकी हर बारीकी को समझो, अपनी सांस को, अपने शरीर की गति को। जब आप एक छोटी सी चीज को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो वह समझ आपकी अगली सीख का फाउंडेशन बन जाती है। यह एक ऐसी नींव है जो समय के साथ इतनी मजबूत हो जाती है कि आप उस पर कोई भी इमारत खड़ी कर सकते हैं। यह आपको एक जनरलिस्ट से स्पेशलिस्ट बनाती है जो किसी भी चीज की गहराई को समझता है। पार्ट 3, द रोल ऑफ प्रेशर, द इनर गेम। वाइट्स्किन के लिए मास्टरी सिर्फ फिजिकल या इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये एक इनर गेम भी है। चैंपियनशिप लेवल पर हर खिलाड़ी शानदार होता है, फिर कौन जीतता है? वह जो अपने दिमाग पर कंट्रोल रख पाता है। हमारा दिमाग बहुत आसानी से भटकता है, खासकर जब हम प्रेशर में होते हैं। एक छोटी सी गलती और हम पैनिक हो जाते हैं। वाइट्स्किन हमें सिखाते हैं कि हमें खुद को जानना होगा, यह समझना होगा कि किन स्थितियों में हमारा दिमाग कमजोर पड़ता है और फिर हमें उन पर काम करना होगा। इसके लिए वह एक टेक्निक बताते हैं, द मैक्रो टू द माइक्रो। जब आप प्रेशर में हों तो अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपनी उंगलियों को महसूस करें, अपने दिल की धड़कन को सुनें। यह आपको आपके प्रेजेंट में वापस लाता है, आपको उस मानसिक तूफान से बाहर निकालता है और शांत रहने में मदद करता है। यह एक ऐसी कला है जो हर फील्ड में काम आती है, चाहे वह एग्जाम हो, प्रेजेंटेशन हो या कोई मैच। पार्ट 4, द पावर ऑफ द बैकवर्ड स्टेप, पीछे हटना, आगे बढ़ने की कला। वाइट्स्किन का कहना है कि सीखने की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि खुद से है। वह कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनर डीमन होता है जो उसे आराम से रहने के लिए कहता है, उसे रिस्क लेने से रोकता है। वह आवाज कहती है, तू फेल हो जाएगा, यह बहुत डिफिकल्ट है। वाइट्स्किन कहते हैं कि इस आवाज को शांत करना मास्टरी का सबसे अहम हिस्सा है। हमें सीखना होगा कि कैसे खुद को
उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए, कैसे अपने डर का फेस किया जाए। वह एक टेक्निक बताते हैं, द पावर ऑफ द बैकवर्ड स्टेप। जब आप थक गए हों, जब आपका मन रुकना चाहे, तो रुकने की बजाय एक और कदम उठाएं। जब आपका मन कहे बस अब बहुत हो गया, तो आप अपने आप से कहें नहीं, बस एक और बार। वह आखिरी कदम आपकी सारी ट्रेनिंग से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वह आपके दिमाग को एक नया मैसेज देता है कि तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो। यही वह कदम है जो आपको एक अच्छे परफॉर्मर से एक मास्टर बनाता है। पार्ट 5, द इन्वेस्टमेंट इन लॉस एंड लॉन्ग टर्म विजन। घाटे में निवेश, भविष्य की दृष्टि। हम हमेशा तुरंत जीतना चाहते हैं, लेकिन मास्टरी का असली खेल लॉन्ग टर्म का है। वाइटस्किन कहते हैं कि एक मास्टर हार को भी एक इन्वेस्टमेंट इन लॉस के रूप में देखता है। वह जानता है कि आज की हार कल की जीत की नींव बन सकती है। इसका मतलब है कि जब आप कोई गलती करें तो उसे सिर्फ एक हार न माने, उसे एक इन्वेस्टमेंट समझें। हर गलती से आप कुछ सीखते हैं। वह आपको बताती है कि आप कहाँ कमजोर हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। यह आपको एक बेहतर खिलाड़ी, एक बेहतर इंसान बनाता है। एक शॉर्ट टर्म विनर अक्सर अपनी गलतियों को छुपाता है, क्योंकि वह तत्काल जीत चाहता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म मास्टर अपनी गलतियों से प्यार करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे ही उसे बेहतर बनाती हैं। पार्ट 6, रिलीजिंग द परफेक्शनिस्ट एंड फाइंडिंग फ्लो। परफेक्शन को छोड़ देना और फ्लो में आना। हम में से ज्यादातर लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो, हर काम बिना गलती के हो। लेकिन वेट्सकिन कहते हैं, परफेक्शनिज्म मास्टरी का दुश्मन है। यह हमें फ्लो में आने से रोकता है। फ्लो स्टेट वह स्थिति है जहां आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आप समय और खुद को भूल जाते हैं। यह वह स्थिति है जहां आपकी सहजता सबसे ज्यादा होती है। एक मास्टर कभी अपनी कला को परफेक्ट करने के बारे में नहीं सोचता, वह सिर्फ उसमें डूब जाता है। परफेक्शनिज्म हमें हर छोटी गलती पर अटकने पर मजबूर करता है, जिससे हम फ्लो में नहीं आ पाते। मास्टरी का असली गोल परफेक्शन नहीं, बल्कि एफर्टलेस एक्शन है, यानी कोई काम इतनी आसानी से करना कि वह प्रयासहीन लगे। और वह तभी होता है जब आप परफेक्शन की चाहत को छोड़कर सिर्फ प्रोसेस में डूब जाते हैं। कंक्लूजन, द जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम। निष्कर्ष, एक जीवन भर की यात्रा। तो सीखने की कला सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह एक माइंडसेट है। यह मानना है कि आप हर दिन बेहतर हो सकते हो। यह एक सतत यात्रा है जहां कोई अंत नहीं है। मास्टरी का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जब आप गलती करेंगे तो आप उसे सीखने का एक अवसर मानेंगे। तो अगली बार जब आप कोई नई चीज सीखना शुरू करें तो इन बातों को याद रखें। गलतियों से डरो मत, उन्हें सीखो। ज्यादा पर ध्यान मत दो, कम में गहराई ढूंढो। दबाव में शांत रहो, अपने दिमाग पर कंट्रोल करो। खुद से लड़ो, अपनी लिमिट्स को तोड़ो। हार को निवेश मानो और लॉन्ग टर्म सोचो। याद रखिए, आप एक इंसान हैं और एक इंसान होने का मतलब है हर दिन बेहतर होने की पोटेंशियल।